अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो दोस्त है या जो मेरी फैमिली मेम्बर्स है या मेरे और कोई रिलेटिव वगैरह जो मेरा साथ हमेशा देंगे या हमेशा हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि अगर उनको कहीं जाना हो, कहीं भी बाहर जाना हो या कुछ भी सामान लेने जाना हो, चाहे कहीं जॉब जॉब का इंटरव्यू देने जाना है, तो वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं कि भाई तू मेरे साथ चल, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या कि तो वो ऐसे डीमोटिवेट, मतलब उनको अकेले जाना उनके लिए टफ होता है कि मैं अकेला कैसे जाऊंगा और कैसे मैं फेस करूंगा। वो सोचते हैं कि मैं मेरे साथ में कोई रहेगा तो कंफर्टेबल रहेगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर साथ में आपका कोई दोस्त है, कोई भाई है, सिस्टर है, रिलेटिव है, तो आपको अच्छा फील होता है। बट आप ये सोच के देखो कि आप कभी ना कभी तो आप बड़े तो हो ही रहे हो। तो एक दिन एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब आपको सारे डिसीजन अकेले लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक दिन आपकी शादी हो जाएगी, आप मैरिड हो जाओगे, आपके बच्चे होंगे, आपकी वाइफ होगी, तो आपको टेक पूरा फैमिली की टेक केयर आपको करनी है। तो ऐसे में आप कभी कहीं जाना हो, कुछ डिसीजन लेना हो, जॉब क्विट करनी हो, नई जॉब लेनी हो, तो ऐसे में आप किसी दोस्त के भरोसे या रिश्तेदार के भरोसे नहीं रह सकते। आपको खुद पर्सनली वो डिसीजन लेने पड़ेंगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। तो आज ये मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस टॉपिक इस टॉपिक पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा ही होगा कि आजकल कितने ऐसे हो रहा है कि लड़के जो हैं कि ये नहीं कि हम कमज़ोर है या ऐसे, जवान जवान लड़के उनको लगता है कि हमें बात तक करना नहीं आती कि लड़कियों से, और कहते कहते कि लड़कियों से कैसे बात करूं या जॉब इंटरव्यू कैसे दूं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कॉमन सी। कई कई बार आपने देखा होगा कोई एड्रेस पूछना किसी से तो शर्मा जाते लड़के कि यार किसी से क्या एड्रेस पूछूं। मतलब खासकर इंट्रोवर्ट जो होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप, तो वो सोचते कि मैं किसी से एड्रेस पूछ के जाना हो, एड्रेस पूछते नहीं शर्म के बारे, या किसी भी कोई देखा होगा ना दुकान में सामान हमें लौटाना हो तो मम्मी भेजती, कई बार तो हम बोल नहीं पाता कि अंकल ये सामान मम्मी ने वापस दिया, तो हम बड़ा डरते डरते बोलते हैं। तो मेरे साथ भी ये होता था। बट आप जब अकेले रहते हो, अकेले सारी चीज़ें मैनेज करते हो, तो आपके अंदर वो जो डर है वो हट जाता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आ जाता है। ये आप किसी ने कहा भी है कि आप अपनी लाइफ में एक बार अकेले ज़रूर रह के देखो। अकेले रह के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया कैसी है, कैसे आपको ट्रीट करती है। मतलब आप जब आपके पास पैसे नहीं होते और होते हैं तो कैसे ट्रीट करती हैं, तो बहुत सारे अंतर आपको पता चलेगा। आपको लोगों से कैसे बात करते हैं वो भी पता चलेगा। और बहुत सारी चीज़ें, और अकेले कैसे ट्रैवल करते हैं, तो उस बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। और लाइफ एक्सपीरियंस भी मिलता है कि चलो आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, कौन सी जगह कहाँ होती है, कैसे क्या मिलता है। वैसे आजकल सारा ऑनलाइन हो गया, बट फिर भी एक जो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमें क्या था ना, फील्ड में ही मिलता है। ऐसे घर बैठे या बैठे ऑनलाइन कुछ नहीं मिलता। जब हम मैदान में उतरते हैं तभी मज़ा आता है ना क्रिकेट खेलने में। फ़ोन में जब खेलते हैं, फ़ोन में तो ऑनलाइन खेलना तो बेकार ही है। जब हम बैट लेकर मैदान में उतरते हैं तभी खेलने का मज़ा आता है। तो यही कहना था मुझे। और जितना हो सकता है उतनी कोशिश करो कि आप सारी चीज़ों को आप अकेले मैनेज करो। और बेसिक्स चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। कुछ जो बेसिक चीज़ें होती है हमें बिल्कुल स्कूल में नहीं सिखाई जाती। स्कूल की कैसे हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे अपनी जो फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना, क्योंकि हमें पैसों से रिलेटेड हमारी इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाया भी जाता तो वो यूज़लेस होता है कि कैसे पैसे से पैसे बनता है, कैसे पैसे का यूज़ करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे डिसिप्लिन में रहे, कि लोगों से कैसे बात करें, वो बहुत सारी चीज़ें कि कैसे प्रोडक्ट बनाए, बहुत सारी चीज़ें भाई साहब, बहुत।
आप अगर लिखने बैठोगे, सोचने बैठोगे तो इतनी चीज़ें कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो कुछ चीज़ें हमें खुद से सीखनी पड़ती हैं। हालांकि अगर ये हमें बचपन से सिखा दी जाए तो बहुत बेटर है। बाकी हमारे यहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें वो सारी चीज़ें सिखाए कि आपको जब मतलब 12 तक 12 साल तक यही ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको एक साल जब मतलब स्टूडेंट अगर 11-12 में आ जाते हैं तो उनको कुछ बेसिक चीज़ें तक पता नहीं होती, लोगों से कैसे बात करते हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं और कैसे बैठना होता है, क्या मतलब बेसिक जो एटीट्यूड्स बोलते हैं जिनको, कि वो तक नहीं पता होता। बस तभी तो आप देखते हो कि आजकल ऐसी रीलें बनती है कि किसी ने कुछ बोल दिया पेरेंट्स को या बड़ों को कुछ बोल दिया, या कहीं जा रहे तो कहीं थूक दिया, वो वैसे थूक दिया, कहीं वो कर दिया, तो उनको पता ही नहीं कि बेसिक एटीट्यूड होते क्या है। बस यही ये पब्लिक में तो जो जो चिल्ला रहे, गाली दे रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता। तो यही आज के टॉपिक का यही मैन था कि आप जितना हो सकते खुद से सीखने की कोशिश करो और अकेले रहना सीखो, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।